एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सरमायाकार जो हैं वो दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाइना का डेलीगेशन पाकिस्तान आता है और वो बताते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं, हमें यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी ऑप्शंस नज़र आती हैं। तो इस हवाले से आपका क्या रहता है बोले? देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जैसे हमारी अप्रॉक्सीमेट 250 मिलियन पॉपुलेशन है, इसमें 65-70% पॉपुलेशन एक यंग पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, जिसको चाइनीज़ जिससे मुस्तफ़ीद होना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एवरेज लेबर की कॉस्ट चाइना से बहुत कम है। उसके ऊपर पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर कल्टीवेटेड एंड नॉन कल्टीवेटेड लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने SIFC बनाई और SIFC के हवाले से इन्होंने जनरल शाहिद जो SIFC के लाइफ स्टॉक के हवाले से इन्होंने उनसे मुलाकात की और उनकी ब्रीफिंग और इन्फॉर्मेशन देने के बाद इनको बहुत ज़्यादा इनका मोराल भी ऊपर हुआ और इनको ट्रस्ट भी डेवलप हुआ और ये उस सेक्टर के अंदर लाइफ स्टॉक के अंदर फिशरीज़ के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और ये लोग एग्रीकल्चर और मिनरल के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। और एक गुड न्यूज़ ये है, जो पाकिस्तान चाइना दोनों के दरमियान में लैंग्वेज बैरियर है और मूवमेंट फास्ट नहीं है, उसके ऊपर ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ मिस्टर चाओ का, जिन्होंने यूनचंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के अंदर यूनचंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस डेवलप करने जा रहे हैं और 2 दिन के बाद इसकी इनॉग्रेशन। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है? ये पहली दफ़ा हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे अभी आपने मिनरल्स की भी बात करी, जब हम SIFC के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हमें IT नज़र आता है, लाइफ स्टॉक नज़र आता है, एग्रीकल्चर नज़र आता है, मिनरल्स नज़र आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चाइनीज़ का डेलीगेशन पाकिस्तान आया है और वो सरमायाकारी का फ़ैसला कर चुका है, तो इसकी बुनियादी वजह SIFC के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनका एतमाद है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आप किसी इंस्टीट्यूट को भी देख ले, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, तो इंडिविजुअली की जो ग्रोथ है ना वो कम है, एज अ प्राइवेट लिमिटेड एज अ ग्रुप की ग्रोथ ज़्यादा है। तो ये उस हवाले से ये भी बिलीव करते हैं कि एक फोरम जो बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, SIFC एक प्लेटफॉर्म है, तो इनका ट्रस्ट उस हवाले से भी ज़्यादा है कि ये हम प्लेटफॉर्म के साथ एक काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज है और उनके साथ हमें काम करके उधर से 100% अच्छा फीडबैक भी मिलेगा। तो आप वैसे ख़ुद क्या समझते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बैरूनी सरमायाकार आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का भी उसको सामना करना पड़ता है, लेकिन SIFC आपको वन विंडो ऑपरेशन देता है, तो SIFC की वजह से पाकिस्तान को किस हद तक बैरूनी सरमायाकारी मिलेगी? देखिए ना, SIFC के हवाले से जब वन विंडो सोल्यूशन है तो इनकी डिमांड क्या है, वन विंडो सोल्यूशन, तो उसके मुताबिक ये उसी अपॉर्चुनिटी या उसी चीज़ को अवेल करने के लिए SIFC, मैंने जैसे फरमाया, प्लेटफॉर्म है, वन विंडो है और क्या यही चीज़ फास्ट मूव करने के हवाले से है ना, तो उस हवाले से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनका ट्रस्ट उस चीज़ से बढ़ेगा भी और आने वाला वक्त जो है बहुत अच्छा वक्त पाकिस्तान में आने वाला है। आपने जब चाइनीज़ डेलीगेशन को पाकिस्तान आने की दावत दी या जिस तरीके से ये पाकिस्तान आए, तो उसके मतलूबा अहदाफ क्या थे? और जब इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के साथ, डेलीगेशंस के साथ, पाकिस्तानी चैम्बर जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वहाँ का भी दौरा किया, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का दौरा किया, पाकिस्तान की हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात हुई, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल या पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी का फ़ैसला था आने से पहले किस तरह के सवालात थे और अब ये लोग कितने मुतमिन हैं? सबसे पहली बात तो ये जितना डेलीगेशन आया, मैं, मिस्टर चाओ जो प्रेसिडेंट और मिस्टर गुआन जो जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनकी अपनी फैमिलीज इस बात पे एग्री नहीं थे कि पाकिस्तान जाएं। एग्री नहीं थी? नहीं थी। अच्छा। वो एग्री नहीं थे कि सिक्योरिटी इशूज थे, सारा कुछ है। तो मैं हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो जून में उन्होंने दौरा किया, उसका फॉलो अप है। उसके बाद हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना वो आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, तो इनका जो फॉलो अप के आने के बाद यहाँ पे जब इन्होंने लैंड करने के बाद सेम डे में जब इन्होंने मूव किया तो दे फील वेरी कंफर्टेबल और वो जो बातें तो रूमर्स थी वो बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब ये आए। उसके बाद अहदाफ के बारे में बात करते हैं तो चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड में हमारी तरफ डेफिसिट है, तो हमने इनको जो रिक्वेस्ट की और यही कहा कि आप पाकिस्तान से इम्पोर्ट करें, तो जिस बात के ऊपर ये एग्री भी हुए हैं और अभी यहाँ से इम्पोर्ट के लिए टारगेटेड हम लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनको हमने कहा है मैन्युफैक्चरिंग करें, असम्बलिंग करें, वैल्यू ऐड करें और पाकिस्तान को फीड करने के अलावा पूरी दुनिया में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाए ताकि फॉरेन रेमिटेंस आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।